बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। तो कुछ दिनों से हम कुछ सिलसिला था कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड उनका ज़िक्र कर रहे थे, तो उसमें हमने जैक मा का ज़िक्र किया था, अलीबाबा कंपनी, अमेज़न कंपनी के मालिक का बिल गेट्स का ज़िक्र किया था, जेफ बेज़ोस का ज़िक्र किया था जिनकी अमेज़न है। तो आज हम एक अरब शहज़ादे हैं, रिचेस्ट मैन हैं, उनका ज़िक्र करेंगे। बड़ा दिलचस्प ज़िक्र है और उससे मफ़हूम जो है, पहले हम सखावत पे, चैरिटी पे बात कर चुके हैं, फ़िलैंथ्रोपी पे बात कर चुके हैं, तो ये उसी का सिलसिला है। आज हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िलैंथ्रोपी और चैरिटी, यानी सखावत या अमली एक इक़दाम करने में, सखावत करने में, खैरात करने में क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, उनकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। तो आज राइटर जो है वो बुक जो है वो है द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कौन है? अदनान खशोगी। अदनान खशोगी के बारे में अमेरिकन सहाफ़ी हैं, उन्होंने किताब लिखी है रिचर्ड कैसलर। रिचर्ड कैसलर का छोटा सा तारुफ बता दूं कि अमेरिकन सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन पोस्ट से वाबस्ता सहाफ़ी हैं और उन्होंने बड़ा रिस्क लेकर इसको 1987 में पब्लिश किया था। कहते हैं मुझे धमकियाँ भी मिली गई और रोका भी गया था, मगर मैं अपने प्रोफेशन से इतना वाबस्ता था कि मजबूर होकर मैंने इसे छाप दिया। कहते हैं कि अदनान खशोगी के साथ रहे हैं, तकरीबात में गए हैं, उनके दोस्तों से मिले हैं और रिश्तेदारों से मुलाकात की है। उनकी 50th एनिवर्सरी थी, सालगिरह थी अदनान खशोगी की। उसमें कहते हैं मैं ब्रुकशील्ड अदनान खशोगी के साथ, दोनों के साथ 5 दिन तक मुख्तलिफ़ तकरीबात में भी गया हूँ और इतने उनके साथ कमिटेड रहे हैं कि उनकी सारी खूबियाँ खामियाँ उन्होंने लिखी हैं। अब आते हैं इस किताब की तरफ कि क्या लिखा है। कहते हैं कि 1935 में सऊदी अरब में अदनान खशोगी पैदा हुए थे। ओरिजिन इनका तुर्की था, मगर सऊदी अरब में इनकी आल औलाद रहती थी। इनके वालिद खशोगी बिन मोहम्मद कहते हैं कि सऊदी के फरमानरवा आल सऊद शाह अब्दुल अज़ीज़ के ख़ास तबीब थे, डॉक्टर थे, उनके ख़ास मालिज में शामिल होते थे। ये शाही घराना उनको वहीं से नसीब हुआ था आना जाना। फिर कहते हैं कि अदनान खशोगी के आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60s टू 70s टू 80s में कहते हैं कि अदनान खशोगी इतना अमीर तरीन आदमी था कि दुनिया के बहुत से बड़े आदमी उनके साथ सिर्फ़ एक कप कॉफ़ी का पीने में फ़ख्र महसूस करते थे और दुनिया के यंगेस्ट लोग सिर्फ़ उनके साथ एक तस्वीर निकालने में अपने आप को बड़ा एज़ाज़ महसूस करते थे। खशोगी के ख़ानदान के बारे में कहते हैं कि तुर्की में जो सहाफ़ी खालिद खशोगी डेथ हुए थे, ये उनके चचा हैं। और दूसरा तारफ़ कहते हैं कि सुमेरा उनकी बहन थी, अल्फ़ाइड ख़ानदान में ब्याही गई थी, जो लेडी डियाना के साथ 1997 में एक हादसे में डोडी अल्फ़ाइड डेथ हुए थे, वो उनकी बहन के बेटे थे। अब कहते हैं कि इस सारे ख़ानदान से वाबस्ता ये आदमी कितना मकबूल है। कहते हैं इंटरनेशनल वीपन्स बिजनेसमैन का बहुत बड़ा ख़रीदार और व्यापारी माना जाता है। 60s-70s में सऊदी अरब और अमेरिका के माबीन बहुत बड़े मुआहदे इन्होंने किए और कुछ साल जेल में भी काटना पड़ा। कहते हैं कि फ़्रांस की जेल काटी, वहाँ की अदालत ने उन्हें सज़ा दी कि फ़िलिपाइन के सदर और उसकी बीवी को खुफिया ख़जाना छुपाने में इन्होंने मदद की थी। इसके अलावा कहते हैं इनकी दौलत का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि इनके 4 हेलीकॉप्टर हमेशा हर वक्त इनको लेने और घुमाने के लिए तैयार होते थे। 610 अमला उस 4 हेलीकॉप्टर्स पर रेडी होता था। अब यही हेलीकॉप्टर्स जेम्स बॉन्ड की फ़िल्मों में भी लाए गए हैं और वो भी फ़िल्मों में काम कर चुके हैं। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता जब ये बिकने लगे हैं तो ये एक सुल्तान के पास गाते जाते डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं, वो हेलीकॉप्टर अदनान खशोगी के इस्तेमाल करता था। अब कहते हैं इनकी लेविश लाइफ स्टाइल का एक नमूना पेश करते हैं। कहते हैं एक मर्तबा ये दुनिया में, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी का शेड्यूल, दुनिया के 4 बड़े ममालिक में सिडनी, न्यूयॉर्क और लंदन में
इसके बहुत बड़े महलात हैं। दुनिया के 12 ममालिक में इनके आला नस्ल के घोड़े हैं और 12 से 24 ममालिक में इनके कीमती अस्तबल है जो उनको खुराक मुहैया करते हैं। अब कहते हैं कि लंदन के एक बहुत बड़े फार्म हाउस में इनके बेटी की सालगिरह थी और वहाँ फार्म हाउस पे उन्होंने 3 दिन क़याम किया। अब वहाँ बेटी ने चॉकलेट की फरमाइश की थी। कहते हैं इन्होंने उस वक्त एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था जो 3 दिन की मुसाफत के बाद जेनेवा से होता हुआ वो चॉकलेट ले आया था। एक दिन उस हेलीकॉप्टर का ख़र्चा 841 बिलियन डॉलर था। कहते हैं ये दुनिया का पहला महंगा तरीन चॉकलेट था जो उसकी बेटी ने खाया था। कहते हैं 2 शादियां की थी। लंदन की नज़ात एक औरत से की थी जिसे मुसलमान बनाया सुरैया, मगर उसके साथ तलाक हुई। मगर ये भी बड़ा दुनिया के ख़बरों में दिलचस्प वाक़या था कि उस तलाक के एवज़ में दुनिया की महंगी तरीन कीमत उसे देनी पड़ी थी। कहते हैं वो भी कमोबेश 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उन्होंने उस माहदे और तलाक पर अदा किए थे। अब कहते हैं इतना बड़ा दुनिया का अमीर तरीन आदमी, इतना लेविश स्टाइल में जीने वाला आदमी, अब उसका ज़वाल किस तरह आता है। अब ये अमेरिका का एक मैगज़ीन है फ्लेयर, उसने एक वैनिटी फेयर मैगज़ीन है, उसने एक रिपोर्ट दी थी द डाउनफॉल ऑफ खशोगी। अब आते हैं उसके डाउनफॉल पर। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसके हेलीकॉप्टर गए और दूसरी चीज़ों की नीलामी गई, बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, आहिस्ता आहिस्ता वो गुमनामी की तरफ आने लगे। उसकी वजह क्या थी? कहते हैं रिचर्ड कैसलर उस वैनिटी अखबार ने लिखा है कि उससे गरीबों से बहुत नफ़रत थी और वो बेवाहों यतीमों से दूर भागता था। चैरिटी करने में उससे बहुत कोफ्त आती थी और वो इन कामों से बहुत दूर भागता था। कहते हैं ये नतीजा हुआ कि उसने फ़िलैंथ्रोपी नहीं की और वो बिज़नेस में बिल्कुल फ़्लॉप होता गया। दोस्त अलग होते गए, अज़ीज़ व अक़ारिब अलग होते गए और आहिस्ता आहिस्ता अब एंड सुनिए कि आखिर में उनकी हालत ये थी कि वो अमेरिका में थे और उन्हें अपने वतन जाने के लिए टिकट नहीं थी। तो एक सऊदी बिज़नेसमैन जिसे वो घास भी नहीं डालते थे वो मिला, उससे मिन्नत समाजत की, उसने रिटर्न टिकट दी और वापस आए। कहते हैं लंदन के हॉस्पिटल में आखिरी दिनों के अयाम गुजारे हैं। 2017 में डेथ हुए हैं, 81 उनकी ईयर थी। मगर आखिर में उसे ये मलाल रहा कि दुनिया में हेलीकॉप्टर्स 4 अदद उसके लिए तैयार होते थे, 661 मुलाजिम 41 उसके लिए तैयार होते थे और उसने एक खैरात में मांगी हुई टिकट के एवज़ अपने मुल्क जाना गवारा किया। ये चीज़ उसे खा गई और बहुत सी और ख़राबियाँ थी। मगर सबसे जो कैसलर लिखते हैं कि फ़िलैंथ्रोपिस्ट न होने की वजह से वो तबाह और बर्बाद हो गए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी ये है कि अगर आप दूसरों का ख़याल रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी दुनिया में इज़्ज़त होगी और आपका काम बढ़ता रहेगा। एक आखिरी पॉइंट, उनकी बेटी हैं उसी सुरैया से, नबीला खशोगी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नबीला खशोगी का पहला तारफ़ आएगा अमेरिकन एक्ट्रेस, मॉडल एंड फ़िलैंथ्रोपिस्ट। यानी उसकी बेटी ने ये जान लिया कि मेरा बाप जिस वजह से ज़वाल पज़ीर हुआ है मैं उसको अपनाऊं और वो ज़वाल पज़ीरियत से निकल आऊँ। तो इसलिए आप गरीबों की मदद कीजिए, हमदर्द बनिए, दूसरों का सहारा बनिए कि आप ख़ुद भी एक मज़बूत सहारा होकर ज़िंदा रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।